मथुरा में लोग बोले हेडमास्टर बाउंड्री वॉल बनवाना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें फंसाया गया। मथुरा में एक हेडमास्टर का सस्पेंशन इस वक्त उत्तर प्रदेश और भारत के भीतर सियासत की चर्चा का एक विषय बन चुका है। आरोप है कि हेडमास्टर बच्चों का ब्रेनवॉश कर जबरन नमाज पढ़वाते हैं, इस्लाम अपनाने का दबाव बनाते हैं, बाकी धर्मों से अच्छा बताते हैं, देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित बातें बोलते हैं और बच्चों को राष्ट्रगान गाने पर डांटते हैं। ये आरोप लगा है मथुरा के एक प्राइमरी विद्यालय के हेडमास्टर के ऊपर। सवाल यह है कि यह शिकायत किसने की? भाजपा नेता दुर्गेश प्रधान ने बीएसए मथुरा से शिकायत करते हुए ये सब आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू बच्चों की संख्या अधिक है। स्कूल के हेडमास्टर जॉन मोहम्मद हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, बाहर से तबलीगी जमात के लोगों को स्कूल में बुलाते हैं, बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षा देते हैं, बच्चों से कहते हैं कि उन्हें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। यह सब आरोप लगाया गया है हेडमास्टर के ऊपर एक भाजपा नेता के द्वारा। फिर क्या था? बिना तथ्यों की जांच और सत्यापन किए बीएसए हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। बीएसए ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता का कहना है कि बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने 30 जनवरी को बीएसए से शिकायत की। 2 दिन बाद हेडमास्टर पर एक्शन हो गया। मामला मांटा थाना क्षेत्र के नौह झील प्राइमरी स्कूल का है। बीएसए रतन कीर्ति ने अपना बयान जारी करते हुए बताया, स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़वाने की शिकायत मिली थी। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की से रिपोर्ट मांगी थी। प्रथम दृष्टया हेडमास्टर को दोषी पाया गया। उन्हें सस्पेंड कर प्राथमिक विद्यालय नगला हिमायूं मांट अटैच किया है। उस विद्यालय को एक दूसरे विद्यालय से अटैच कर दिया गया। हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। बीओ छाता और मांट को विस्तृत जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। यह बयान है बीएसए कीर्ति का। मामला मीडिया में आया और सुर्खियां बनी। सभी उस विद्यालय में, उस प्राइमरी स्कूल में पहुंचने लगे। फिर उस पूरे मामले की चर्चा जोरों शोरों पर शुरू हो गई। मीडिया के लोग संबंधित प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर मामले की तफ्तीश की, स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत की तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। मथुरा स्कूल के स्थानीय लोगों ने कहा हेडमास्टर स्कूल में बाउंड्री वॉल बनवाना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें फंसाया गया। मामले ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब वहां के स्थानीय लोगों ने यह बात कही कि वो बाउंड्री वॉल बनवाना चाह रहे थे। दरअसल स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। जो अमूमन हेडमास्टर किसी विद्यालय में उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो स्कूल के विकास के काम को आगे बढ़ा सकें। सस्पेंड होने के बाद हेडमास्टर जॉन मोहम्मद की तबीयत बिगड़ गई। वो छुट्टी लेकर अपने घर आगरा चले गए। अब सवाल है, क्या स्कूल में वाकई इस्लामिक माहौल बनाया जा रहा है? शिकायत करने वाले लोग क्या पेरेंट्स हैं या जॉन मोहम्मद के साथ सियासत हो रही है? ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम सरीखे कई पत्रकारों और चैनल्स ने ग्राउंड रिपोर्ट की तो कहानी कुछ और ही सामने निकलकर आई है। हेडमास्टर के सस्पेंशन के बाद स्कूल परिसर के अंदर और बाहर पेरेंट्स और बच्चों का जमावड़ा लग गया। ठीक दूसरे दिन जब उनका सस्पेंशन हुआ और विद्यालय वो नहीं आए। पूरा मामला एक लोकल बीजेपी नेता के आरोपों के इर्द गिर्द घूम रहा है। यह भी पता चला कि शिकायत होने के बाद एक्शन हो गया, लेकिन जांच अभी तक शुरू तक नहीं हुई है। ये आरोप वहां के लोगों ने लगाया। क्या शिकायत मात्र भर से हेडमास्टर को दोषी मान लिया गया? जबरन नमाज पढ़वाने और राष्ट्रगान न करवाने जैसे आरोपों पर स्कूल टीचर हैरान थे। यहां कुछ और ही विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों की माने तो स्कूल कैंपस से सटी हुई जो जमीन है बाउंड्री वॉल की जद में आ रही थी। स्कूल की बाउंड्री वॉल में इसका विरोध एक खास वर्ग की तरफ से हो रहा था। जिन लोगों ने शिकायत की है वो उन्हीं के ग्रुप के बताए जा रहे हैं
जिनकी जमीन उस स्कूल की बाउंड्री वाल की जद में आ रही है। जब शिकायतकर्ता दुर्गेश प्रधान से पूछा गया कि आपको ये सारे फैक्ट कैसे पता चले, क्या आप खुद वहां देखने गए थे? उन्होंने कहा कि मेरे पास गांव के ही लोग शिकायत लेकर आए थे। मैं क्षेत्र का नेता हूं, मुझसे समाज के लोग मिलते हैं, मैं उनकी शिकायतों का निस्तारण करता हूं। इसके बाद मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को एक लेटर भेजा था। खंड शिक्षा अधिकारी ने लेटर बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए को भेजा। उसके बाद 31 जनवरी को हेडमास्टर जॉन मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया। शिकायत के सिर्फ 2 दिन बाद इस स्कूल को प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं मांट के साथ संबद्ध कर दिया गया। स्कूल के बच्चों से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो एक बच्ची ने कहा, यहां हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है सर। क्लास 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा मासूमियत के साथ बताती है कि सर ने कभी कुछ गलत नहीं पढ़ाया, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं होती थी, हर रोज राष्ट्रगान भी होता है। और मीडिया के लोगों ने जब उनसे कहा कि आप राष्ट्रगान सुनाएं, तो छात्राओं ने राष्ट्रगान के कुछ एक हिस्से को सुनाया भी। जनगण मन अधिनायक जय है, कुछ लाइन वो सुनाई भी। एक और बच्ची कहती है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि हिंदू धर्म गलत है, ना वो किसी के बारे में बात करते हैं। बच्चों के पूरे ग्रुप ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सभी बच्चों के चेहरे पर सर को लेकर एक मुस्कान भरी उनके लिए सम्मान था। अभिभावक महिला बोली। एक अभिभावक महिला उस भीड़ में जब दूसरे दिन सस्पेंशन के वहां लोग इकट्ठा हुए थे तो वो भी पहुंच गई थी। उस महिला ने कहा कि बच्चों के लिए भगवान है सर। स्कूल के पास में रहने वाली महिला ने कहा कि मैं मंदिर गई थी, वहां पता चला कि हेडमास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। या सुनते ही मैं घर नहीं गई, सीधे यहां स्कूल में आ गई। मेरे बच्चे यहीं पढ़े हैं, सर ने पढ़ाया है, जिसकी वजह से वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड आए। वह बच्चों के लिए भगवान है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। एक दूसरा अभिभावक बताते हैं कि स्कूल में सीसीटीवी सबकी निगरानी करता है, सीसीटीवी की निगरानी में सब रहते हैं। यह सिर्फ राजनीतिक मामला है। मेरा घर इस स्कूल के पास में है, मेरे 2 भतीजे इस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं रोज उन्हें स्कूल छोड़ने आता हूं। यहां रोज राष्ट्रगान होता है, मैंने खुद सुना है। स्कूल में बाउंड्री नहीं है। उन्होंने कहा कि दरअसल स्कूल में बाउंड्री नहीं है। ये स्कूल बाउंड्री की बात अमूमन लोगों ने वहां पर उठाई। हेडमास्टर साहब बनवा रहे थे, यही झगड़े की जड़ है। स्कूल की ही एक टीचर कामना अग्रवाल ने बताया, सर ने कभी भेदभाव नहीं किया। खाना बांटना हो, स्कूल में बच्चे पढ़ाने हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करना हो, सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनके बोलचाल, हाव भाव और व्यवहार से लगता ही नहीं कि वह मुस्लिम है, वह कुछ अलग हैं। वो तो घर के बड़े की तरह हमेशा व्यवहार करते हैं। हेडमास्टर ने इस पूरे बातचीत पर अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो लिखा है, मैं उसे उन्हीं की भाषा में आपको सुनाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले कौन हैं मैं जानता तक नहीं। हेडमास्टर जॉन मोहम्मद स्कूल में नहीं थे। सस्पेंड होने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, वो अपने परिवार के पास आगरा चले गए। उनका घर आगरा है, लेकिन वो मथुरा में उनकी तैनाती है। हमने फोन पर उनसे मामले को समझने का प्रयास किया, हालांकि हमारी बात नहीं हो सकी। वह जो बयान जारी किए हैं, उस बयान के हिसाब से मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैं नौह झील गांव रामनगला का ही रहने वाला हूं। मेरी 2 बेटियां, एक बेटा है। मुझे पता नहीं कि ऐसा आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक जैसा ही समझता आया हूं और हमेशा समझता भी रहूंगा। आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं, उन्हें भी मैं नहीं जानता। तबीयत ठीक होने के बाद अधिकारियों के पास जाऊंगा और जांच में सहयोग करूंगा, अपनी पूरी दलीलें रखूंगा, अपनी पूरी बात रखूंगा। यह पूरा मामला जब से उठा है, उत्तर प्रदेश के भीतर यह सवाल जन्म ले लिया है, क्या राइट विंग या सत्ता या सरकार के पक्ष से कोई एक व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत लेकर जाएगा तो पुलिस या कोई अधिकारी बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी कमेटी आयोग के, किसी भी
किसी भी विशेष धर्म वर्ग से होने वाले व्यक्ति को उसके पद से सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह एक बड़ा सवालिया निशान है जो उत्तर प्रदेश और भारत के भीतर हम जन्म ले रहा है। इस पूरी खबर पर, इस पूरी बातचीत पर आप अच्छे से सुने और अपनी राय जरूर रखें। बाकी दुनिया जहान की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम अतीक अहमद है।